ब्रेन मेकर बाय डेविड पर्लमटर विद क्रिस्टिन लोबर्ग। इसमें आप जानेंगे कि पेट खराब होने से कैसे आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान के दिल तक का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। सेहतमंद रहने और बीमारियों से लड़ने का रास्ता भी वहीं से होकर जाता है। एल्जाइमर्स, ऑटिज्म, तनाव और मोटापे जैसी बीमारियों को हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला एक छोटा सा बैक्टीरिया बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकता है। हमारा दिमाग उतना ही स्वस्थ है जितना हमारा पेट। माइक्रोबायोम हमारे शरीर को जरूरी विटामिन देता है और रोगों को दूर रखता है। ये उन बैक्टीरिया की तरह नहीं है जिनसे कि पेट में जलन या शरीर को नुकसान हो। अच्छी खबर ये है कि हम इस बैक्टीरिया को अपने अंदर जगह देकर खुद को रोगों से लड़ने के काबिल बना सकते हैं। हम अपने खान पान में सुधार करके बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं। तो आप सीखेंगे कि प्लास्टिक नोटबुक के केमिकल से हम मोटे कैसे हो सकते हैं, माइक्रोबायोम कैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है, कैसे एक स्वादिष्ट करी हमारे दिमाग को बढ़ने में मदद कर सकती है। पहला सबक, इंटेस्टाइन के माइक्रोब्स हमारे मोटापे पर असर डालते हैं। हमारे आंत यानी कि इंटेस्टाइन में अरबों माइक्रोब्स रहते हैं। ये सुनकर के शायद आपको आश्चर्य हो, पर इनके होने से हम सेहतमंद रहते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के ही बैक्टीरिया हमें मोटा या पतला बनाते हैं। इंटेस्टाइन में रहने वाले ज्यादातर माइक्रोब्स के नाम हैं फर्मिक्यूटस और बैक्टीरियोडिट्स। ये सारे माइक्रोब्स के लगभग 90% होते हैं। वैज्ञानिकों को इनका सही रेशियो तो नहीं पता, पर वो ये बताते हैं कि जब आपको जलन या मोटापा हो तो फर्मिक्यूटस की संख्या बैक्टीरियोडिट्स से ज्यादा होती है। फर्मिक्यूट्स भोजन में से एनर्जी को निकालने में हमारी मदद करते हैं। इनसे हमें भोजन में से ज्यादा कैलोरी निकालने में मदद मिलती है। बैक्टीरियोडिट्स पौधे के फाइबर और स्टार्च को पचाने में हमारी मदद करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पश्चिमी देशों और अफ्रीका में रहने वाले लोगों पर शोध किया। उन्होंने माइक्रोबायोम और मोटापे के बीच में संबंध को खोजा। उन्होंने पाया कि अफ्रीका में रहने वाले लोग जो कि मोटे नहीं होते, उनके पास बैक्टीरियोडिट्स ज्यादा मात्रा में थे, जबकि पश्चिमी देशों में रहने वाले लोगों के पास फर्मिक्यूट्स ज्यादा थे। माइक्रोबायोम सिर्फ आपको मोटा या पतला ही नहीं रखता, ये आपके लीवर को भी सहारा देता है। खाने में बहुत सारी नुकसानदायक चीजें होती है। इन नुकसानदायक चीजों से छुटकारा लीवर दिलाता है। सेहतमंद इंटेस्टाइन लीवर की मदद करती है, इसीलिए इसे दूसरा लीवर भी कहा जाता है। माइक्रोबायोम नुकसानदायक चीजों से हमें छुटकारा दिलाता है और इससे लीवर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है और वो स्वस्थ रहता है। दूसरा सबक, शरीर में होने वाली जलन हमें एक तरीके से फायदा पहुंचाती है, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। जब हमें कोई कीड़ा काटता है तो हमें खुजली और जलन होती है और त्वचा लाल हो जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सूजन और खुजली है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। इस जलन के पीछे हमारा इम्यून सिस्टम है। इससे हमें सुरक्षा मिलती है और हमें चोट से लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको बिना वजह जलन हो रही है तो ये नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये बिना वजह हो रही हो तो इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा और तरह तरह की स्क्लेरोसिस हो सकती है। मगर आपको बिना वजह क्यों जलन होगी? शरीर के कुछ जीन्स की वजह से ऐसा होता है, मगर ये जीन्स अपने आप ही स्विच ऑन नहीं होते। अगर आप अच्छी नींद और अच्छा भोजन ले तो ये जीन्स स्विच ऑन नहीं होते हैं। ऐसा करने से मदद करने वाले जीन्स स्विच ऑन होते हैं। खून में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो उससे जलन भी बढ़ सकती है। शुगर की मात्रा बढ़ जाने पर सेल्स उसे पचा नहीं पाते और शुगर प्रोटीन या फैट के साथ जुड़ने लगता है। इसको ग्लाइकेशन कहते हैं। इसकी वजह से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट यानी कि एजीपी बनता है, जिसकी वजह से जलन होती है। तो हमने देखा कि कैसे जलन हमारे लिए फायदेमंद और बिना वजह जलन नुकसानदायक हो सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि माइक्रोबायोम ऐसी जलन पैदा कर सकता है जिससे दिमाग को नुकसान हो सकता है? तीसरा सबक, अगर आपकी माइक्रोबायोम ठीक नहीं है तो आपका दिमाग भी खतरे में है। अगर आपकी माइक्रोबायोम शरीर की रक्षा करने में इम्यून सिस्टम की मदद नहीं कर पाते हैं तो आपका दिमाग भी खतरे में हो सकता है। दिन के समय हमारी इंटेस्टाइन भोजन में से पोषण को सोखती रहती है। इस समय से नुकसानदायक बैक्टीरिया से बचाने की जरूरत होती है। इंटेस्टाइन के चारों ओर एक सुरक्षा की परत होती है जो कि न सिर्फ पोषण सोखती है बल्कि नुकसानदायक बैक्टीरिया से इंटेस्टाइन को बचाती है। अगर ये सुरक्षा की परत किसी वजह से कमजोर हो जाए तो नुकसानदायक बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसकर हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अगर सुरक्षा की परत लीक करने लगे तो इससे दूसरी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इससे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। दिमाग को अब तक हम सुरक्षित समझते थे, पर इसकी वजह से हमारे दिमाग में भी नुकसानदायक बैक्टीरिया घुस सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपके दिमाग में जलन हो सकती है और आपके कुछ जान पाने से पहले ही काफी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में हो रही जलन को हम बाकी जलन की जैसे महसूस नहीं कर सकते। दिमाग के पास दर्द महसूस करने वाले न्यूरॉन्स नहीं होते।
इसकी वजह से आपको एल्जाइमर्स डिजीज जैसे दूसरे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। इंटेस्टाइन के ठीक नहीं होने की वजह से ऑटिज्म जैसी बीमारियां भी हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। चौथा सबक, ऐसा माना जाता है कि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर बहुत असर डालते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ही उलझी हुई बीमारी है। साइंटिस्ट को नहीं पता कि ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। बहुत सी थेरेपीज के लक्षणों को कम करने का प्रयास करती है, पर अब तक कोई भी इलाज नहीं पाया गया है। ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण दिमाग के शुरुआती विकास में देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को ASD होता है वे आंखें नहीं मिलाते, अकेले रहते हैं, अपनी जरूरतों को जाहिर नहीं कर पाते और बार बार एक ही काम करते हैं। ऐसा मानना है कि माइक्रोबायोम की समस्याओं से ये रोग होता है। अगर बचपन से ही दिमाग में जलन हो तो उससे भी ASD हो सकता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि ASD से पीड़ित लोगों के इंटेस्टाइन में एक जैसे माइक्रोब्स पाए गए, जिससे शरीर में जलन ज्यादा होने लगती है। जैसन पर ASD का रिसर्च किया गया, उसको बचपन से ही बहुत से एंटीबायोटिक्स दिए गए। जब वो 10 साल का हुआ तो उसके इंटेस्टाइन में लैक्टोबैसिलस नहीं पाया गया। किस्मत से माइक्रोबायोम पर खास ध्यान देकर के हम SDS के लक्षणों को काबू कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स और विटामिन देकर के हम माइक्रोबायोम की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसन के लिए ये तरीका कारगर रहा। 3 हफ्तों में ही उसकी बेचैनी कम हो गई और उसने पहली बार अपने जूतों की अरे वाह, ₹300 ईच। अरे वाह, अरे वाह, अनदेखी वैरायटी, अनसुने दाम, मीशो। अरे वाह, डाउनलोड द ऐप। एक दूसरा इलाज है जिसे फैकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट या स्टूल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इसमें एक सेहतमंद इंटेस्टाइन में से माइक्रोब्स को निकालकर रोगी के इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है और इस इलाज का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने माइक्रोब्स की देखभाल कर सकते हैं। 5वां सबक, वेस्टर्न खाने में ज्यादा फ्रक्टोज की वजह से पेट की बीमारियों में बाढ़ सी आ गई है। मीठी चीजों को ना कहना बहुत मुश्किल होता है, पर मीठी चीजों में फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां फैल रही है। फ्रक्टोज सोडा और कैंडी में पाया जाता है। पश्चिमी देशों में फ्रक्टोज सबसे ज्यादा खाया जाता है। फलों में थोड़ा ही फ्रक्टोज पाया जाता है, पर सोडा में ये बहुत ज्यादा होता है। 350 ml सोडा में 140 कैलोरी फ्रक्टोज होता है, जबकि एक सेब में सिर्फ 70 कैलोरी ही होता है। फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक लेवल सबसे कम होता है, मतलब इसका खून में मौजूद शुगर और इंसुलिन पर तुरंत कोई असर नहीं होता। लेकिन ज्यादा फ्रक्टोज लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इससे डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी हो सकता है। हमारा लीवर फ्रक्टोज को फैट में बदलता है। ज्यादा फ्रक्टोज लेने से लीवर पर असर पड़ता है। इसके अलावा दूसरी नुकसानदायक चीज है ग्लूटेन। ये अनाज में पाया जाता है और ये हर जगह है, जैसे कि पिज्जा, पास्ता, आइसक्रीम, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स में भी। कुछ लोग सेलिएक डिजीज से पीड़ित होते हैं, वे ग्लूटेन बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का शरीर ग्लूटेन के प्रति अजीब हरकत दिखाता है। इसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी कहते हैं और इसका पता जल्दी ही नहीं चलता। ग्लूटेन सेंसिटिविटी से शरीर में जलन हो सकती है, जिसके बारे में हम जानते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आप ग्लूटेन से परहेज करें। 6वां सबक, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और नुकसानदायक केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं। 1928 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जो कि 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज थी। इससे एंटीबायोटिक्स का युग शुरू हुआ। एंटीबायोटिक्स ने बहुत सी जानें बचाई हैं, पर इसका ज्यादा इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2010 में यूएस ने 258 यानी कि 258 मिलियन एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे, जबकि यूएस की आबादी 300 मिलियन थी। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स सर्दी जैसी मामूली बीमारियों के लिए थे, जिनका कोई काम नहीं था। एंटीबायोटिक्स का दूसरा गलत इस्तेमाल खेती में हो रहा है। किसान इसका इस्तेमाल जानवरों को बड़ा और मोटा बनाने के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है। बैक्टीरिया अपने आप को वातावरण के हिसाब से बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। ज्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से जल्दी ही वो खुद को ऐसे ढाल लेंगे कि एंटीबायोटिक्स का उन पर कोई असर नहीं होगा। इसका एक उदाहरण है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इस पर आम एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता और इससे बहुत सी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन के फायदेमंद बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, जिससे नुकसानदायक बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाते हैं। हमारे वातावरण के बहुत सारे केमिकल्स से भी हमें नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में 1 लाख केमिकल्स का नाम दिया गया है, जिसमें सिर्फ 200 ही सेफ है। इनमें से एक केमिकल है बिस्फेनॉल ए। इसकी खोज 1891 यानी कि 1891 में हुई थी और इसका उपयोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में किया जाता था।
जानवरों को जल्दी बड़ा करने में भी इसका उपयोग किया जाता था, पर बाद में पता लगा कि इससे कैंसर होता है और इसको बैन कर दिया गया। 1950 यानी कि 1950 से इस केमिकल का इस्तेमाल प्लास्टिक की थैली और नोटबुक बनाने में किया जाने लगा। इसके कांटेक्ट में आने से हार्मोनल बैलेंस खराब होता है और माइक्रोबायोम को नुकसान हो सकता है। 7वां सबक, खाना खाना और हफ्ते में सही लगाओ, सही लगाओ। सिक्का ये अपना हम पे न चलाओ, दो दूनी चार का पहाड़ा मत बढ़ाओ। सही लगाओ, सही लगाओ। मीठी मीठी बातों से हमको न रिझाओ, जितनी है कीमत उतनी ही लगाओ। सही लगाओ, सही। दीदी ये वाली 250 की है। इंडिया की हर मार्केट का सामान सही दाम पे पाओ। मीशो, सही लगाया है। हफ्ते में एक बार उपवास रखना आपके और आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। ब्लैक टी, दही और शराब सभी फर्मेंटेड होते हैं। फर्मेंटेशन से हमें लगभग 7000 सालों से फायदा होता आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि फर्मेंटेशन है क्या। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे ऑर्गेनिक एसिड में बदल दिया जाता है। फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट, बैक्टीरिया या दोनों की जरूरत होती है। फर्मेंटेशन के समय बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। इससे शरीर के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और नुकसानदायक बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स लेने का आसान तरीका है दही खाना। दही तब बनता है जब दूध लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होकर गुजरता है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के बहुत से फायदे हैं। ये विटामिन को बढ़ा करके जलन और नुकसानदायक बैक्टीरिया को कम करता है। फर्मेंटेड खाने को शरीर जल्दी से सोख लेता है। फर्मेंटेड खाना खाना प्रोबायोटिक्स लेने से ज्यादा फायदेमंद होता है। उपवास करने से भी बहुत से फायदे हैं। कई धर्मों में उपवास का नाम लिया गया है। लोग लगभग 3000 सालों से इसका फायदा ले रहे हैं। उपवास कई तरीके का होता है। इसमें आप कुछ समय के लिए सिर्फ कैलोरी लेना बंद कर सकते हैं या 24 से 72 घंटों तक पूरी तरीके से खाना बंद कर सकते हैं। उपवास के बहुत से फायदे होते हैं। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, झुर्रियां कम होती है और वजन भी कम होता है। उपवास से माइक्रोबायोम पर पॉजिटिव असर पड़ता है। इससे लंबे समय तक जीने वाले बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और थोड़े समय तक जीने वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। 8वां सबक, कोकोनट ऑयल और हल्दी 2 ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो कि चमत्कार का काम करती है। क्या आपको कड़ी पसंद है? अगर हाँ, तो आप पहले से ही हल्दी ले रहे हैं। हल्दी एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। अक्सर इसे मसालों की रानी के रूप में पुकारा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इसकी सुगंध, तेज स्वाद और सुनहरा रंग है। पूरे विश्व में लोग इस जड़ी बूटी को अपने खाना पकाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल के मुताबिक हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये ब्रेन सेल्स की संख्या भी बढ़ाती है। ये प्रोटीन, आहार, फाइबर, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम और जस्ता जैसे पोषक तत्वों से भी भरपूर है। इन सभी पोषक तत्वों के कारण हल्दी अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। आप पाउडर के रूप में हल्दी को करी, तले हुए व्यंजन, चिकन, गरम दूध और मसालेदार सलाद ड्रेसिंग में डाल सकते हैं। हल्दी को गोली के रूप में भी लिया जा सकता है। भारत और चीन में हल्दी हजारों साल से उपयोग की जा रही है, लेकिन पश्चिमी देशों को इसके फायदे के बारे में हाल ही में पता चला है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जिससे कि ग्लूकोज आसानी से पच पाता है और खून में शुगर की मात्रा बराबर रहती है। अगर आपको कड़ी पसंद है तो इससे फायदा लेने के लिए इसमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। एक दूसरी फायदेमंद चीज है कोकोनट ऑयल। ये जलन को कम करता है और माना जाता है कि ये दिमागी बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर से न सिर्फ बचाव करता है बल्कि ये उसको ठीक भी कर सकता है। इसे आप कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या रोज 1-2 चम्मच भी पी सकते हैं। बाजार में इसके अलावा भी बहुत से दूसरे उपाय हैं। अगर आप नेचुरल तरीके आजमाना चाहते हैं तो हल्दी और कोकोनट ऑयल से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इंटेस्टाइन का हमारी सेहत से गहरा नाता है। अगर ये स्वस्थ नहीं है तो आपको डायबिटीज, डेमेंशिया, मोटापा और ऑटिज्म जैसी बीमारियां हो सकती है। हम अपने खान पान में सुधार करके इससे छुटकारा पा सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्या करें? क्लोरीन माइक्रोबायोम के लिए नुकसानदायक होता है, इसीलिए आप पानी को फिल्टर करके पीजिए। ये ज्यादा महंगा काम नहीं है। इसके अलावा आप नहाने के पानी को भी फिल्टर कर सकते हैं। अपने फ्रिज में एक फिल्टर्ड पानी की बोतल जरूर रखें। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसके साथ प्रोबायोटिक्स भी लेना शुरू कर दे। एंटीबायोटिक्स शरीर के नुकसानदायक बैक्टीरिया के साथ माइक्रोबायोम को भी मार देता है। इससे डायरिया और जलन हो सकती है। प्रोबायोटिक्स शरीर के फायदेमंद बैक्टीरिया को बचाता है
और हमें स्वस्थ रखता है।